सवाल यह है कि जब 40 दिन से देश में टोटल लॉकडाउन था और 17 मई तक भी लॉकडाउन ही रहेगा, तो फिर शराब की दुकानें खोलने की क्या जल्दबाजी थी? जवाब है राज्यों की अर्थव्यवस्था। दरअसल शराब की बिक्री से राज्यों को सालाना 24% तक कमाई होती है। कुछ दिन पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि उनकी सरकार को 6,200 करोड़ रुपए की कमाई एक्साइज ड्यूटी से होती है। उन्होंने कहा, मैं ये घाटा कहां से पूरा करूंगा? क्या दिल्ली वाले मुझे ये पैसा देंगे? वो तो 1 रुपया भी नहीं देने वाले। राज्य सरकारों की कमाई के मुख्य सोर्स हैं स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और बाकी टैक्स। सरकार को होने वाली कुल कमाई में एक्साइज ड्यूटी का एक बड़ा हिस्सा होता है। एक्साइज ड्यूटी सबसे ज्यादा शराब पर ही लगती है। इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दूसरी चीजों पर लगता है, क्योंकि शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसलिए राज्य सरकारें इन पर टैक्स लगाकर रेवेन्यू बढ़ाती हैं। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा कमाई स्टेट जीएसटी से होती है। इससे औसतन 43% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद सेल्स वैट टैक्स से औसतन 23% और स्टेट एक्साइज ड्यूटी से 13% की कमाई होती है। इनके अलावा गाड़ियों और इलेक्ट्रिसिटी पर लगने वाले टैक्स से भी सरकारें कमाई करती हैं। पिछले साल ही शराब बेचने से राज्य सरकारों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देश भर में शराबबंदी भी लग गई थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से सभी राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को 1 से लेकर 24% तक की कमाई होती है। इससे सबसे कम सिर्फ 1% कमाई मिजोरम और नागालैंड को होती है, जबकि सबसे ज्यादा 24% कमाई उत्तर प्रदेश और ओडिशा को होती है। बिहार और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। 1960 में जब महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना, तभी से वहां शराबबंदी लागू है, जबकि बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी है। इसलिए इन दोनों राज्यों को एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देश के 5 राज्यों में एक ही दिन में 554 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। सोमवार को उत्तर प्रदेश में 225 करोड़, महाराष्ट्र में 200 करोड़, राजस्थान में 59 करोड़, कर्नाटक में 45 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए की शराब बिकी। भारत में शराब पीने वाले भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी। देश में 2005 में हर व्यक्ति 15 साल से ऊपर 2.5 लीटर शराब पीता था, लेकिन 2016 में ये खपत 5.7 लीटर हो गई। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि देश का हर व्यक्ति शराब पीता है। इसके साथ ही पुरुष और महिलाओं में भी हर साल शराब पीने की मात्रा भी 2010 की तुलना में 2016 में बढ़ गई। 2010 में पुरुष सालाना 7.1 लीटर शराब पीते थे, जिसकी मात्रा 2016 में बढ़कर 9.4 लीटर हो गई, जबकि 2010 में महिलाएं 1.3 लीटर शराब पीती थीं। 2016 में यही मात्रा बढ़कर 1.7 लीटर हो गई। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में शराब पीने की वजह से 2.64 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। इनमें 1,40,632 जानें सिर्फ लीवर सिरोसिस से गई थी, जबकि 92,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैंटाबुलस न्यूज।